जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है G9 स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं दोस्तों वर्ड। देखो, पहला हमारे पास टॉपिक आता है भाई वर्ड। तो वर्ड के पहले उसमें एक चीज लिख रहा हूं, उसका नाम है ध्वनि। क्या? ध्वनि। ध्वनि के बाद भाई हम क्या समझेंगे? वर्ड। क्या समझेंगे? वर्ड। वर्ण के बाद भाई हम क्या समझेंगे? अक्षर। क्या समझेंगे? अक्षर। और अक्षर के बाद भाई हम क्या समझेंगे? शब्द। क्या समझेंगे? शब्द। और शब्द के बाद भाई हम क्या समझेंगे? वाक्य। क्या समझेंगे? वाक्य। अब आप कहोगे सर आपने तो 3 भाग लिखे व्याकरण के, कि भाई वर्ण, शब्द और वाक्य। सर ये बीच में वर्ण, इधर इस अक्षर, शब्द, वाक्य कहां से आ गया? समझो भाई, हमको पढ़ना है मुख्य रूप से क्या? तो 3 ही है, लेकिन दोस्तों हमको समझना जरूरी है। हमको पढ़ना तो है वर्ण, ठीक है, शब्द और वाक्य। यही दोस्तों आपके क्या है? मुख्य अंग है। लेकिन दोस्तों हम पढ़ेंगे सभी को कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य। क्योंकि दोस्तों कई बच्चों के डाउट मेरे सामने आए हैं कि सर हमको तो ध्वनि में पल्ले नहीं पड़ रही है, कौन क्या बता रहा है, किताब क्या बता रही, फलाने का सर हम फलाने का देख के आ गए, हमको तो ध्वनि ऐसी बता रहा है, सर वो अक्षर को तो ऐसा बोल रहा है, सर वो वर्णों को ऐसा बोल रहा है। यानी सर हमारी पिक्चर क्या होगा, पूरी गुड़ गोबड़ हो गई कि हमें तो पता ही नहीं सर अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है। हम सर मिक्स हो गए इसके अंदर, हमें तो बोलती नहीं आता हम किसको क्या बोले। दोस्तों आपको केवल समझना है ये चीज। यदि दोस्तों आपने आज समझ लिया कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द क्या, आपको कभी जिंदगी में डाउट नहीं आएगा। आप केवल समझो, अब सबसे पहला हमारे पास क्या है? ध्वनि। केवल आपको करना क्या है? आपको केवल ये करना है, समझो अच्छे से, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है। और क्या करना है? आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कंटेंट नया नया मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही कि नहीं आ रही, दोस्तों आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, ये सभी दोस्तों आपको कमेंट में लिख के बताना है कि सर हाँ हमको अच्छा लग रहा है, हमको मजा आ रहा है, हम आगे और पढ़ना चाहते हैं। ऐसा दोस्तों आप लिखो कि सर हमको आगे और पढ़ना पड़ा दोस्तों, तुम दोस्तों मैं आपके लिए और वीडियो बना के लाऊंगा दोस्तों। और हो सका तो बहुत जल्द दोस्तों हम क्या लाएंगे? लाइव दोस्तों आपके लिए आएंगे, और लाइव दोस्तों हम पढ़ेंगे, और लाइव में बहुत मजा आएगा दोस्तों। आपने डाउट तत्काल पूछ सकते हो। समझ तो आ जाओ। फिर भाई क्या आता है? ध्वनि। क्या आता है? ध्वनि। अब बताओ भाई ध्वनि क्या होती है? मैं आपको समझा रहा हूं ध्वनि सीधा। ध्वनि क्या होती है? क्या बताओगे ध्वनि? दोस्तों समझो सीधी सीधी बात कि मुख से निकलने वाली वायु को हम बोलते हैं ध्वनि। सब परिभाषा भूल जाओ, जितनी अभी तक आपने पढ़ी है किताबों से, फलाने फलाने जगह से, आपसे टीचरों से भूल जाओ। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि वायु क्या मतलब, सॉरी ध्वनि क्या? तो ध्वनि वही दोस्तों के मुख से निकलने वाली वायु को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। ध्वनि क्या है? मौखिक है। जो मैं बोल रहा हूं दोस्तों वो क्या है आपकी? ध्वनि। क्या है? जो मैं बोल रहा हूं वही क्या है? ध्वनि। अगर मेरे मुख से वायु ही नहीं निकलेगी तो बताओ क्या ध्वनि बाहर आएगी? बताओ भाई, क्या ध्वनि बाहर आएगी? तो मैं बोलूं मेरे मुख से वायु बाहर आएगी, हम बोलते तो आप मुंह के सामने हाथ करो, आपके मुख से क्या निकलेगी? वायु। तो आप बोलोगे नहीं तो वायु कैसे आएगी दोस्तों? ठीक है, तो वायु यानी मुख से निकलने वाली वायु को क्या कहते हैं भाई? ध्वनि। मैं लिख रहा हूं कि मुख से मुख से मुख से निकलने मुख से निकलने वाली वायु को भाई हम क्या कहते हैं? ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। क्या लिखा मैंने? कि मुख से निकलने वाली वायु को क्या कहते हैं? ध्वनि दोस्तों। तो इसी संदर्भ में भाई अगर मैं कहूं कि भाषा की, क्या दोस्तों मैं लिख रहा हूं? भाषा की सबसे छोटी, बताओ भाई इकाई क्या होगी फिर? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी हमारी? तो वो होगी भाई क्या? ध्वनि। क्या होगी? ध्वनि। मैंने कहा भैया क्या है ध्वनि? तो इतना याद रखो कि मुख से निकलने वाली वायु, क्या भैया? मुख से निकलने वाली वायु हमारी क्या होगी? ध्वनि। तो अगर मैं कहूं कि बताओ भाई भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या भाई? हमारी ध्वनि ही क्या है? यही क्या है? ध्वनि सबसे छोटी इकाई मानी जाएगी। क्या सबको कंफर्म हुआ? अगर दोस्तों सबको कंफर्म हो गया है, सबको समझ में आ गया है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया दोस्तों लाइक का बटन भी फटाफट ठोक दो भाई।
तो क्या आपको समझ में आ गया है? तो मैं भी समझ लो भाई आपको समझ में आ गया है। आ जाओ आगे। तो भाषा की सब छोटी का कौन सी हमारी ध्वनि। अगला क्या समझेंगे भाई हम? वर्ण। आ जाओ, अगला समझा हमने वर्ण। अब यहां लिखा मैंने वर्ण। चलो, वर्ण क्या भाई? वर्ण किसे कहते हैं हम? सर आपने समझाते ध्वनि बड़ा अच्छा समझ में आ गया हमको कि मुख से निकलने वाली वायु को हम ध्वनि कहते हैं। इतने पिक्चर खत्म कि बिना वायु के आपके मुख से ध्वनि निकल ही नहीं सकती। और हमने मान लिया सर क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या हो गई? ध्वनि। आप समझो भाई वर्ण क्या। तो दोस्तों आप जो बोल रहे हो ना, जो आपके मुख से वायु निकल रही है, मैंने बोला हाँ जा खा पी ना धो, जितनी भी ध्वनि निकल रही है, जितनी भी वायु निकल रही है, अगर मैं इसको लिख दूं तो क्या कर दूं? अगर मैं इसको लिख दूं तो फिर वो क्या बन जाएगा आपका दोस्तों? वर्ण। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या दोस्तों? ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को भाई हम क्या कहते हैं? तो समझ लो हम क्या कहते हैं? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्ण कहते हैं। समझ गए कि क्या कहा मैंने? ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण। यानी कि जो मैंने बोला, जो मैंने आपको बोल दिया दोस्तों, वो क्या? ध्वनि। और जो मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों, वो क्या आपका? वर्ण। यानी बोला वो ध्वनि, जो लिख दिया वो आपका वर्ण। क्या दोस्तों? वो आपका वर्ण। और समझो भाई इसके अंदर अगला पॉइंट, और क्या बता सकते हैं इसके अंदर? और क्या देख सकते हैं? तो ध्वनि तो हो गई भाई क्या? ध्वनि के लिखित रूप को हमने बोल दिया वर्ण, जो लिख दिया वो क्या? वर्ण। सर और क्या? तो भाई ध्वनि कैसी होती है? तो ध्वनि भाई कैसी होती है? ये होती है अखंडनी। भाई कैसी होती है? ये होती है अखंडनी। मैंने कहा भाई कि ध्वनि कैसी होती है? अखंडनी। क्या होती है भाई? अखंडनी। सर अखंडनी मतलब क्या? समझो भाई, आ का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? आ का मतलब क्या होता है? नहीं। और खंड का मतलब होता है जिसके खंड नहीं हो। ठीक है, खंड नहीं दोस्तों। क्या नहीं हो? वर्ण के क्या नहीं हो? वर्ण के खंड नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण। यानी कि वर्ण कैसे होते हैं? अखंडनी होते हैं। सर हम समझे नहीं, हम समझे नहीं सर अखंडनी कैसे? आ जाओ समझते जैसे। चलो भाई समझो, मैंने लिखा जैसे, यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे समझो। मैंने दोस्तों लिखा, मैं कुछ भी लिखता हूं, न आधा, या मैं लिखता हूं न अ म प्लस अ प्लस क प्लस अ। ये मैंने लिखा आधा न आधा म आधा क अ। यानी कि दोस्तों आप जितने भी वर्ण लिखते हो, जितने भी आप वर्ण लिखते हो, वो सब किसकी सहायता से लिखते हो? वो सभी दोस्तों हम लिखते हैं स्वरों की सहायता से। किसकी सहायता से दोस्तों? यानी कि दोस्तों कौन सा भी व्यंजन हुआ, आप व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता से नहीं लिख सकते। यानी कि दोस्तों जब भी हम व्यंजन बोलते हैं क से लगाकर ग तक, आप कुछ भी बोल दो दोस्तों स्वर तक, कि आपके मुंह से निकलेगा तो उसके पीछे जरूर क्या आएगा? स्वर। जैसे एग्जांपल दो, मैंने बोला क, तो क के पीछे क्या साउंड आता है? अ। मैं बोल रहा हूं क, तो क के पीछे क्या आ रहा है? अ। यानी कि दोस्तों इसके पीछे किसका साउंड आ रहा है? आ का। दोस्तों मैंने बोला खा, क्या बोला मैंने बोला खा, दोस्तों खा के पीछे किसका साउंड आ रहा है? आ। दोस्तों मैंने बोला खी, क्या बोला मैंने? खी। तो बताओ भाई खी के पीछे कौन सा उच्चारण आ रहा है दोस्तों? तो इसके पीछे उच्चारण किसका आ रहा है? बड़ी ई का। किसका आ रहा है? बड़ी ई का आ रहा है भैया। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी व्यंजन हैं बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। यानी कि दोस्तों यदि इस क के अंदर से मैं आ बाहर निकाल दूं तो क कैसा हो जाएगा भैया? ये आधा। कैसा हो जाएगा? का कैसा हो जाएगा? आधा। चलो, यानी कि दोस्तों ये का कैसा हो जाएगा? आधा। जैसे का के अंदर से बाहर निकला अ, मैं बोल रहा था क, तो पीछे आ रहा था, तो मैंने का में से आ बाहर निकाल लिया, का कैसा हो गया? आधा। अब मैंने इनको तोड़ दिया, इनका कर दिया वर्ण विच्छेद, वर्णों को तोड़ दिया, मैंने का को तोड़ दिया, ये हो गया वर्ण विच्छेद। फिर अगला क्या? खा। जैसे दोस्तों मैं इस खा में से इस खा में से आ बाहर निकालूंगा, क्या दोस्तों?
इस खा के अंदर से आ बाहर निकालूंगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये ख कैसा हो जाएगा, अब आधा कैसा हो जाएगा भाई, ये खा हो जाएगा कैसा, आधा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों खा के अंदर से जैसे आ बाहर निकला, ख कैसा हो गया, आधा। भाई जैसे ही मैं इस खी के अंदर से, इस खी के अंदर से ई बाहर निकाल दिया मैंने, तो ख कैसा हो गया, आधा। ख कैसा हो गया भाई, आधा। यानी कि दोस्तों ये हो गया वर्ण विच्छेद, इनके मैंने कर दिए खंड, क्या कर दिए, खंड, ये टूट चुके हैं, तो दोस्तों इनको बोलते हैं हम खंडनी। ठीक है, अब आओ बोर्ड पे, इधर नीचे मिलेगा नमक। दोस्तों मैंने लिखा न, तो दोस्तों ये न है, तो बताओ क्या इस न को अब आप तोड़ सकते हो। अगर मैं कहूं ये सब जितने भी लिखे मैंने यहाँ पे, ये जितने भी लिखे दोस्तों, ये सब क्या है आपके, ये सब के सब आपके क्या है, वर्ण है, क्या है, वर्ण। आप बोलोगे सर ये वर्ण है, सर कैसे वर्ण है, समझो भाई। देखो मैंने कहा अखंडनी है, कैसे वर्ण, अखंडनी है, इनको आप खंड में नहीं तोड़ सकते, तो नहीं तोड़ सकते, सर क्यों नहीं तोड़ सकते, आओ तोड़ो। ये न के अंदर से मैंने बाहर निकाल दिया अ, इधर तो आपका बन जाएगा क्या, इधर आपका बन जाएगा पूरा नमक, क्या बन जाएगा ये, नमक। ठीक है, लेकिन ये सारे यहां से आता क्या है, वर्ण। भाई न के अंदर से मैंने बाहर निकाल दिया अ, तो मैंने तोड़ दिया, ऑलरेडी टूट गया वो। अब बताओ क्या इस न को अब आप तोड़ सकते हो, क्या इसके खंड अब आप कर सकते हो, बोले आप सर नहीं तोड़ सकते। अब न को क्या तोड़ोगे भाई, वो गांव में बोलते हैं ना कि भाई मारे वो को और क्या मारोगे, वो पहले तो टूटा हुआ है वो, उसको आप नहीं तोड़ सकते। अब अगला क्या भाई इसके अंदर, क्या आ को आप तोड़ सकते हो, नहीं। क्या म, क्या आधे मां को आप तोड़ सकते हो, नहीं, पहले टूटा हुआ है। आ के खंड कर सकते हो, आप नहीं खंड कर सकते। क के खंड कर सकते, नहीं कर सकते। आ के खंड कर सकते, आप नहीं कर सकते। सब कैसे भाई, ये टूटे हुए हैं, सबके खंड नहीं है, तो ऑलरेडी तो खंड नहीं, भाई क्या खंड करोगे, ऑलरेडी टूटे हुए, मारे हो तो और क्या मारोगे। आ जाओ आगे समझते हैं हम। तो ये हुआ भाई, समझो। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे, अगर मैं पूछूं कि चलो मैं कहा कि ध्वनि के लिखित रूप को हमने कहा वर्ण, वर्ण कैसे होते हैं, तो अखंडनीय होते हैं। तो बताओ भाई कि अब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, चलो चलो बताओ भाई, बताओ भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा कि बताओ भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या भाई, वो भी लिखित, क्या भाई, वो भी लिखित इकाई क्या होगी, लिखित इकाई क्या होगी भाई। तो बताओ भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई दोस्तों क्या होगी, हमारी वर्ण। क्या होगी भाई, वर्ण। क्या होगी, नोट डाउन कर लेना भाई कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, हमारी वर्ण। पहला पॉइंट उसमें लिखा कि ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहेंगे, वर्ण। एग्जाम में प्रश्न आया कि ध्वनि के सबसे लिखित, ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं। तो जो एग्जाम प्रश्न आएगा हमारे सामने कि ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो लगा देना क्या, वर्ण। बोले एग्जाम में निम्न में से अखंडनीय होते हैं, बोले ध्वनि होती है, वर्ण होते, अक्षर होते, वाक्य होते, क्या लगाओगे आप, वर्ण। कौन होते अखंडनीय, तो बोले वर्ण होते हैं। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, अगर नॉर्मली प्रश्न पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो क्या लगाओगे, वर्ण। अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे, तो भी आपको दोस्तों क्या लगाना है, तो भी आपको वर्ण ही लगाना है। क्या लगाना दोस्तों, जब भी आपको क्या लगाना है, वर्ण ही लगाना है। क्या इतना समझ में आया दोस्तों, अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर कि हाँ सर हमको वर्ण समझ में आ गया। तो ठीक है दोस्तों, आगे आ जाओ, आगे समझते हैं हम। अब दोस्तों अगला क्या आएगा हमारा, ध्वनि समझ लिया, ठीक है, समझो, आगे आ जाओ। हमने दोस्तों क्या समझ लिया, हमने ध्वनि समझ लिया, हमने वर्ण को भी समझ लिया। अब क्या समझना हमको, अक्षर। आ जाओ, चलो अब समझते हैं हम अक्षर।
अक्षर। बताओ भाई अक्षर किसे कहते हैं? कमेंट करो फटाफट कि अक्षर किसे कहते हैं। कमेंट में डाल दो भाई कि सर अक्षर इसको कहते हैं, मैं भी समझ जाऊंगा भाई क्या आपको आता है, मेरे पढ़ाने से पहले अक्षर आता है, अक्षर किसको कहते हैं। कई लोग तो कंफ्यूजन में रहते हैं, सर हमको अक्षर आता ही नहीं है। अगर जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इसके अंदर जो देख रहे हैं तो लगाओ भाई फटाफट कि हाँ सर ये होता है अक्षर फलाने फलाने, इसकी डेफिनेशन है, आ जाओ मैं समझाता हूं। चलो समझो भाई किसे कहते हैं अक्षर। तो समझना भाई स्वर 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 सहित व्यंजन को क्या कहेंगे भाई हम? चलो स्वर सहित व्यंजन को हम क्या कहेंगे भाई? अक्षर। क्या कहेंगे? अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है सर ये क्या हुआ? मैंने एक पॉइंट लिखा भाई, इसको नोट डाउन करना, आप नोटिस करना कि स्वर सहित भाई कैसा? स्वर सहित व्यंजन को हम क्या कहेंगे भैया? तो वो कहेंगे हम अक्षर। सर ये क्या हुआ? यानी कि जो जितने भी सारे, समझना एक पॉइंट नोटिस कर लेना, जितने भी स्वर है अ से लगाकर ह तक, ये सारे स्वर आपके, ये सभी स्वर, एक पॉइंट ध्यान रखना, सभी स्वर आपके वर्ण भी होंगे और आपके क्या होंगे? अक्षर भी होंगे। ठीक है सभी स्वर आपके वर्ण भी होंगे और अक्षर भी होंगे। लेकिन दोस्तों जो व्यंजन है, व्यंजन आपके वही अक्षर कहलाएंगे जिनके साथ में क्या लगा हो भाई? स्वर। यानी कि व्यंजन के साथ यदि स्वर लगा है तो वो आपका अक्षर है, नहीं लगा है मतलब वो वर्ण है। आज कैसे समझते हैं? चलो मैंने भाई बोला क, क्या बोला मैंने? क। भाई क के अंदर अ आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? क क्या है? एक अक्षर है। क्या है? अक्षर है। भाई मैंने बोला म, क्या बोला मैंने? म। तो भाई म के पीछे आ रहा है। ठीक है चलो भाई ये भी अक्षर है। मैंने बोला भाई ला, क्या बोला मैंने? ला। तो भाई ला के पीछे आ की मात्रा आ रही, मतलब स्वर सहित है, स्वर उसके अंदर है। इसका मतलब दोस्तों ये तीनों क्या है? आपके अक्षर है। तो बताओ भाई कि कमला शब्द में कितने अक्षर है भाई? तो कमला शब्द में कितने हैं? तो 3 अक्षर है। कितने अक्षर है भाई? 3 अक्षर है। आगे आओ समझते भाई। मैंने भाई लिखा अगला क्या? मैंने लिखा क। बताओ भाई क कैसा शब्द है? क जो वर्ण है इसके अंदर स्वर है कि नहीं है? सर क पीछे आ रहा है, मतलब क्या है? अक्षर है। मैंने दोस्तों लिखा क्या? ला। क्या लिखा मैंने? ला। बताओ भाई ल के पीछे आ की मात्रा आ रही? हाँ आ रही। क्या म के पीछे आ की मात्रा आ रही? म आ रहा है पीछे, मतलब ये भी भाई क्या है? अक्षर है। या दोस्तों कलाम शब्द क्या है आपका? ये क्या है? अक्षर के रूप में लिखा गया है। और इसमें कितने अक्षर है? तो इसमें भी 3 अक्षर है भाई। कितने अक्षर इसके अंदर भी? इसके अंदर भी 3 अक्षर है। आगे आ जाओ भाई अगला समझते हैं। ये समझ में आया दोस्तों? तो बस इतना ध्यान रखें आप एग्जाम के अंदर कि भाई अक्षर किसे कहते हैं? तो स्वर सहित व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? स्वर सहित व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। इतने में सभी पिक्चर गायब कर लो एग्जाम दिमाग के अंदर से। दिमाग के अंदर सभी पिक्चर बोल जाओगे भाई क्या है? सीधे सीधे समझो, कोई कितनी छात्रापढ़ी कर लो आप कि अक्षर ये है, ध्वनि ये, फलाना ढिंका भूल जाओ। इतना याद रखो बस कि स्वर सहित व्यंजन को हम क्या कहेंगे? तो वो होगा आपका अक्षर भाई। आगे आ जाओ, आगे समझते हैं। अगला क्या बचा भाई? अगला इसके बाद आता दोस्तों अक्षर के बाद आता हमारा शब्द। अक्षर के बाद क्या आता है? हमारा शब्द। चलो भाई शब्द समझो। शब्द, चलो शब्द क्या होता है भाई? बताओ शब्द क्या होता है? शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द की सरल सट भाषा है क्या? कि वर्णों के निश्चित मेल से जो एक सार्थक अर्थ निकलेगा वो क्या है? आपका शब्द। नहीं समझे तो समझो, सीधे सीधे समझो कि जब बहुत सारे वर्ण को मिलाएंगे, जब 2 या 4 वर्णों को एक साथ में हम मिला लेंगे
तो उनके मिलाने से अगर कोई अर्थ निकलता है तो वो होगा आपका शब्द। क्या कहा मैंने, ये दो चार वर्णों को आपस में मिलाएंगे ना दोस्तों, उसका कोई निश्चित अर्थ निकल गया तो वो क्या होगा आपका शब्द। बस इतने पिक्चर खत्म। तो मैं इसको लिख देता हूं, आ जाओ, लिखा मैंने, वर्णों के सार्थक, भाई वेरी इंपोर्टेंट शब्द है ये सार्थक। सार्थक और निरर्थक में आपको आगे पढ़ाऊंगा कि वर्णों के सार्थक मेल, मेल मतलब जोड़, सार्थक मेल से जो एक निश्चित अर्थ निकलता है, जो एक निश्चित अर्थ निकलता है, उसे भाई हम क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं भाई क्या, उसे कहते हैं हम शब्द। क्या कहते हैं भाई उसे कहते हैं हम क्या, शब्द कहते हैं। बस कोई बड़ी बड़ी भाषा नहीं भाई, समझ लो। कहा मैंने कि वर्णों के सार्थक, भाई मेल कैसा हो, सार्थक, मेल कैसा हो, सार्थक। सर सार्थक क्या होता है, सार्थक का मतलब बच्चों ये होता है कि जिसका अर्थ हो उसी को बोलते हैं हम सार्थक। ठीक है, कि मेल से जो निश्चित अर्थ निकले, भाई जिसका कोई अर्थ भी हो, जिसका कोई अर्थ भी हो, आप वर्णों को मिला लोगे तो उसका अर्थ भी तो हो। आपने कुछ भी फेंक दिया, धूल में लट चला दिया आपने दिन के अंदर, तो क्या होगा, उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ निकलना चाहिए भाई। आ जाओ, समझते। मैंने लिया भाई उदाहरण, क्या लिया मैंने, उदाहरण, यानी जैसे लिया उदाहरण, समझो क्या लिया उदाहरण मैंने दोस्तों मैंने लिखा र को छोड़ो यार, और कुछ लेते हैं। चलो, मैंने लिखा स, क्या लिखा भाई मैंने, आधा स प्लस अ, प्लस लिखा आधा न, फिर लिखा अ, फिर भाई लिखा मैंने आधा म, और फिर भाई क्या लिखा मैंने अ। ठीक है दोस्तों, समझो कि आधा स अ न अ म अ, यानी कि दोस्तों सभी वर्ण हैं। जब इन सभी वर्णों को आपस में मेल मतलब जोड़, मेल मतलब क्या भाई, मेल मतलब जोड़, यानी कि दोस्तों सभी वर्णों का जब मैं मेल करूंगा, जोड़ करूंगा, तो दोस्तों ये आपका क्या बनेगा पता आपको, सनम। क्या बनेगा ये, सनम। क्या बना दोस्तों, हमारे सामने शब्द कौन सा बन गया, सनम। शब्द कौन सा बना हमारा, सनम बना। अब दोस्तों आपका जो ये शब्द बना कौन सा हमारा, सनम। तो भाई सनम शब्द का कोई अर्थ होता है, हाँ होता भाई, एक निश्चित अर्थ निकलता है भाई कि तू तो वो मेरी सनम है, बोलते कि नहीं बोलते भाई क्यों मेरी सनम है। यानी कि दोस्तों सनम शब्द का अर्थ होता है, अर्थ होता है, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया हमने, सार्थक। कैसा है, सनम शब्द एक सार्थक शब्द है जिसका अर्थ निकलता है। यानी कि जब वर्णों को हमने मिलाया, आपस में जोड़ा, तो क्या बना, एक शब्द बना सनम, जिसका अर्थ होता है, इसका निश्चित अर्थ है, निश्चित अर्थ है। अब दोस्तों सर सार्थक मेल, सर अगर मैं उल्टा कर दूं तो मनस, तो बताओ भाई सार्थक मेल है तो मैं कर रहा हूं शब्द। यदि इसको मैंने कर दिया मनस, सनम को मैंने पलटा दिया, सनम को मैंने पलटा के लिख दिया मनस, तो भाई मनस का क्या अर्थ होता है, मानस होता तो मैं समझता, मनुष्य होता तो मैं समझता भाई मनुष्य कोई चीज होती है, लेकिन आपने लिखा भाई मनस, मनस का कोई अर्थ है क्या, मनस एक सार्थक शब्द नहीं है, ये एक निरर्थक शब्द है। क्या है, एक निरर्थक शब्द है। यानी कि ऐसे वर्णों को मिलाओ जिससे कोई सार्थक अर्थ निकल जाए भाई, उसी को हम क्या कहेंगे, सार्थक, सॉरी क्या कहेंगे, शब्द। तो वर्णों के सार्थक में से निश्चित अर्थ निकलता है उसका कहेंगे हम शब्द भाई। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला भाई, अगर दोस्तों समझ में आ रहा है आपको तो जरूर आप कमेंट में लिखें हाँ सर समझ में आ रहा है। और हमें दोस्त सर और आगे बढ़ना है, आप कंटिन्यू सर हमारे लिए वीडियो भेजिए, हम लगातार देखते जाएंगे दोस्तों। कमेंट में आपको जरूर लिखना है भाई, ठीक है। और लाइक का बटन जरूर दबाना दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो। आगे आ जाओ, आगे समझते हैं दोस्त। हमारा लास्ट क्या बचा, लास्ट हमारा बचा भाई क्या, वाक्य। क्या बचा है, वाक्य, या वाक्य। चलो भाई बताओ फटाफट वाक्य क्या होता है, कमेंट में लिख दो आप तो सर
कि वाक्य फलाना होता है, बस बात खत्म, मैं देख लूंगा। अगर आपने लिख दिया बाद में कमेंट चेक करूंगा मैं कि हाँ आपने लिखा है वाक्य कि वाक्य ये होता है, मैं समझ जाऊंगा आपने मेरे पढ़ाने के पहले लिखा है, ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाने के बाद लिख दिया आप, ठीक है। मेरे पढ़ाने के पहले ठोक दो कमेंट के अंदर कि सर ये होता है, उस साथ साथ में लाइक का बटन भी एक दबा दो, और फलाने वीडियो भी शेयर कर दो आप अपने दोस्तों को, अपने स्टेटस पे डाल दो भाई फटाफट। चलो आगे आ जाओ भाई, वाक्य समझते हैं। वाक्य क्या होता है भाई? तो भाई वाक्य क्या है? तो भाई वाक्य ये है कि ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई, क्या कहूं मैं कि भाषा की क्या है, एक सबसे बड़ी इकाई, यानी मैं कह दूं कि भाषा की ये क्या है, भाषा की क्या है भैया? सार्थक। सार्थक व कैसी इकाई भैया? ये सार्थक व पूर्णतः इकाई। कैसी है? पूर्णतः। सार्थक व पूर्णतः इकाई यानी कि दोस्तों जो वाक्य है, वाक्य भाषा की सार्थक व पूर्णतः इकाई है। भाई पॉइंट नोट कर लो, क्या लिखा है मैंने लिखा है पूर्णतः। कैसी इकाई है? कैसी? वाक्य पूर्ण है, यानी कि जब आप 5, 6, 7, 8, 10 शब्दों को आपस में जोड़ दोगे तो आपका सेंटेंस, आपका वाक्य कैसा हो जाता है? पूर्ण। यानी कि कोई इसी आप 5, 7, 8 शब्द ऐसे लिखो जिससे मुझे पूरा निश्चित अर्थ समझ में आ जाए, तो दोस्तों मैं उसको क्या कहूंगा? पूर्णतः इकाई। और वो पूर्ण इकाई दोस्तों क्या कहलाएगी? वो आपकी वाक्य। जैसे एग्जाम्पल में दो दोस्तों, मैंने दिया एग्जाम्पल, उदाहरण दिया मैंने, ठीक है। मैं हिंदी की पूरी कक्षाएं देखता हूं। यानी कि दोस्तों मैंने लिखा कि मैं हिंदी की पूरी कक्षाएं देखता हूं, यानी कि दोस्तों आप हिंदी की मेरी सभी पूरी कक्षाएं देखते हो। तो दोस्तों ये क्या है? आपका पूरा एक वाक्य। कैसा है दोस्तों आपका? ये एक पूर्णतः वाक्य है। भाषा की सार्थक पूर्णतः इकाई दोस्तों क्या है? आपकी वाक्य। यानी मैं हिंदी की पूरी कक्षाएं देखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? यह आपका एक वाक्य है जिसको आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है। हाँ कि मैं हिंदी की पूरी कक्षाएं देखता हूं, यानी दोस्तों आपको देखना भी है, आपको लाइक भी करना है, और आपको हमसे जुड़े रहना है। आ जाओ भाई समझते। अब दोस्तों हमने सभी यहां तक समझ लिया। अब जितना भी हमने आज पढ़ा भाई इतना बहुत है। आज आपको मैंने क्या क्या सिखा दिया दोस्तों? आपको क्या होता है व्याकरण, भाषा क्या होता है, थोड़ा हिंट दी मैंने आपको मैंने आज सिखाया क्या कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, अक्षर क्या होता है, वाक्य क्या होता है। इन सभी का दोस्तों हम रिवाइज करते हैं। फिर दोस्तों हम कल क्या पढ़ेंगे? कल दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या? कल हम पढ़ेंगे वर्णमाला। ये हमारा टॉपिक दोस्तों क्या है? ये हिंदी की नींव दोस्तों क्या है? ये है हिंदी की नींव। और इस नींव को दोस्तों हम कब पढ़ेंगे? कल। वो दोस्तों आज जितना भी हमने पढ़ा उसको पूरे को क्या करते हैं? हम रिवाइज करते हैं। भाई आ जाओ। चलो हमने आज यहां से स्टार्ट किया। कहां से? यहां से दोस्तों। अगर दोस्तों मैंने आपको जो स्टार्टिंग में पिक्चर समझाई है, जो चीजें समझाई दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गए होगी दोस्तों। यानी कि दोस्तों मैंने आपको समझाया है कि आपको यदि पूरा हिंदी मुझसे पढ़ना है, संपूर्ण क्लासेस यूट्यूब पर बिल्कुल कैसे बिल्कुल फ्री पढ़ना है, वो भी लगभग पूरा 90 क्लासेस बताऊंगा, लगभग दोस्तों पहुंच जाएंगे। इससे पहले भी हो सकता है, इससे बाद भी पहुंच जाए, लेकिन दोस्तों हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और डिटेल में पढ़ने के बाद इनके पर चैप्टर के बाद हम कल आएंगे इनके एमसीक्यू प्रश्न भी आपको लगवाएंगे दोस्तों क्या काम है? यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे हम, और क्या पढ़ेंगे? इसका एमसीक्यू भी हम लगवाएंगे दोस्तों। फिर मैंने दोस्तों क्या कहा आपको कि ये पूरा कोर्स आपको पढ़ने के लिए यूट्यूब पर क्या करना पड़ेगा? अभी क्या करना पड़ेगा? हमारे जी9 स्टडी चैनल में करना पड़ेगा दोस्तों, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। यानी कि अभी जी9 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे भाई, अभी कर लेवे। बाद में पता नहीं कि जब मैं पूरा सिलेबस डाल दूं, इसके बाद सारे वीडियो लॉक कर दूं, आपको मिलेंगे दोस्तों। फिर आपको एप्लीकेशन पे जाके दोस्तों यही कोर्स दोस्तों आपको परचेस करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा दोस्तों पढ़ने के लिए। दोस्तों अभी आप क्या करो,
ये कर लो दोस्तों। और दोस्तों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाए दोस्तों। किस पर जुड़ जाए? टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। क्योंकि जितना मैं आपको पर डे पढ़ाऊंगा, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना पर डे, उन सभी की दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल कहाँ मिल जाएगी? आपको टेलीग्राम के अंदर सभी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी दोस्तों। अब पीडीएफ फाइल जो होगी आपकी पीडीएफ फाइल, उसको खोलो, ओपन करो दोस्तों, और जितना भी मैंने पढ़ाया है सभी आप वहां देख लो। ठीक है, थ्योरी आप यूट्यूब पे समझ लो, वो जितनी पीडीएफ है दोस्तों, पीडीएफ आप कहां से ले लो? हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले लो भाई। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो एमपी है भाई, एमपी के अंदर हो सारे एग्जाम, राजस्थान के हो, छत्तीसगढ़ के हो, बिहार के हो, यूपी की हो दोस्तों, कोई से भी स्टेट की दोस्तों एग्जाम हो, आपको सभी में हिंदी का नाम देगा दोस्तों। ठीक है, संपूर्ण हिंदी में पढ़ने वाले दोस्तों। ठीक है, आपको दोस्तों मैंने क्या कहा है कि आपको क्या करना है, केवल आपको फटाफट कितने सब्सक्राइब करना है, फटाफट आपको 1000 सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको कैसा पढ़ाऊंगा, फिर आके आपको लाइव आके पढ़ाऊंगा दोस्तों। जब तक दोस्तों आप 1000 नहीं करोगे तब तक आपको लाइव आके नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों। चलो अगला हमने क्या पढ़ा, फिर अगला हमने समझे दोस्तों सभी इंडेक्स। चलो मैंने आपको सभी चैप्टर बता दिए, फलाने फलाने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये बता दिया मैंने, ये सभी पढ़ने वाले हैं, ये बता दिया मैंने, ये भी हो गया। यहां से दोस्तों मैंने समझाया आपको कि हिंदी क्या है भाई, हिंदी व्याकरण में बांटा हमने भाषा में, भाषा क्या होती है मैंने आपको बताया, सारी चीजें, व्याकरण क्या होती है सभी चीजें मैं समझा दिया आपको अच्छे से पूरी भाई, विग्रह क्या होता है भाई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाषा है, व्याकरण है भाई। व्याकरण हम किसको कहते हैं? तो भाई भाषा को क्या, हिंदी एक भाषा है, और भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना, जो किताब, जो शास्त्र हमको सिखा देगी, उस किताब को हम क्या बोल देंगे फिर भाई, उसको हम कहेंगे व्याकरण। इसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, व्याकरण। भाई दुनिया का पहला व्याकरण किसने लिखा? जेसुआ केटलर ने, जो कहाँ के थे? डच पादरी थे भाई। कब लिखा था इन्होंने? 1715 में। आपको याद रखना है, भूलना नहीं, 1715 में लिखा। जिस ग्रंथ का नाम क्या था, उस रचना का नाम क्या था दोस्तों? तो हिंदी ग्रामर था भाई। अगला क्या पढ़ा हमने, भारतीय व्याकरणाचार्य कौन है भाई? तो हिंदी के व्याकरणाचार्य कौन है भाई? पंडित कामता प्रसाद गुरु भाई। कौन है? पंडित कामता प्रसाद गुरु है भैया। गुरु जी को बोलते हैं हम क्या? हिंदी का व्याकरणाचार्य भाई। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं हम? हिंदी का पाणिनि। क्या बोलते हैं इन्हें? हिंदी का पाणिनि कहते हैं। और किसको बोलते हैं हम? किशोरी लाल वाजपेयी को भी क्या बोलते हैं? हिंदी का पाणिनि कहते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई? ये है सागर के हैं। ये उत्तर भारत क्या सीखा इन्होंने? हिंदी सिखाई, मतलब इन्होंने बड़ा अध्ययन किया भाई। अगला क्या, ये कहाँ के? किशोरीलाल वाजपेयी भाई, ये है यूपी के हमारे, ये कभी हमारे यूपी के भाई। व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग बताए मैंने? 3 वर्ण, शब्द और वाक्य। बाद में आता है बीच में पद विचार। ठीक है, ऑप्शन में क्या लगाना मैंने आपको बता दिया, क्या क्या लगाना इसके अंदर से। अगला क्या भाई, अगला हमने सिखाया कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य, सभी को दोस्तों मैंने समझाया कि मुख से निकलने वाली वायु को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि। कभी टेंशन लेना ही नहीं, बस इतना तक लोग मुख से निकलने वाली वायु को हम क्या बोलते हैं? तो वो बोलते दोस्तों हम क्या? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? इसलिए हमारी ध्वनि। आगे क्या पढ़ा भाई हमने? आगे पढ़ा हमने वर्ण। भाई वर्ण क्या है? तो ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं भाई? ये कहते हैं हम क्या? वर्ण कहते हैं। वर्ण कैसे होते हैं भाई? तो ये होते हैं अखंडनीय होते हैं। मतलब नहीं, खंड मतलब खंड, जिसे खंड नहीं हो उसको क्या बोलते हैं हम? वर्ण। जैसे मैंने लिखा है इनके आप खंड अब नहीं कर सकते हो, तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी भाई लिखित इकाई क्या हो जाएगी हमारी? भाषा की सबसे छोटी लिखित क्या हो जाएगी हमारी? वर्ण हो जाएगी भाई। अक्षर क्या है? तो अक्षर क्या भाई? स्वर सहित व्यंजन को हम क्या कहेंगे? अक्षर। ऐसा व्यंजन जिसके अंदर स्वर लगा हो उसको हम क्या कहेंगे? अक्षर। मैंने लिखा कमला 3 अक्षर है, कलाम कितने अक्षर है भाई? 3 है। ठीक है, तो भाई सभी स्वर क्या है? सभी स्वर आपके वर्ण में भी गिने जाएंगे और अक्षर में भी आपके गिने जाएंगे। अगला क्या भाई? अगला हमने समझा भाई शब्द कि शब्द क्या? तो वर्णों के सार्थक मेल से जो एक निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? यानी कि जब वर्ण को हम मिलाएंगे आपस में, जिसका कोई अर्थ निकल जाए उसको हम क्या बोलेंगे भाई? तो शब्द जिसमें लिखा स न म सनम, भाई सनम शब्द का कोई अर्थ होता है? होता है भाई। ठीक है, अगला क्या? अगला हमने पढ़ा भाई क्या? वाक्य। भाषा के सार्थक और पूर्णतः इकाई, और पूर्णतः इकाई क्या कहलाएगी हमारी? वाक्य। जैसा आपने यहाँ पे लिखा है उदाहरण में कि मैं हिंदी की पूरी क्लास रोज देखूंगा। क्या देखूंगा? मैं हिंदी की पूरी क्लास सर से रोज देखूंगा, मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है। तो उससे अर्थ हमको समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्या है? पूर्णतः इकाई ही दोस्तों। तो आपका क्या है ये? वाक्य दोस्तों। क्या है? वाक्य। ठीक है, अब दोस्तों कल हम क्या पढ़ेंगे?
काफी समय हो चुका है, वीडियो बड़ी लंबी बन गई दोस्तों। आज कल हम पढ़ेंगे वर्णमाला, और वर्णमाला को दोस्तों हम डिटेल में समझेंगे दोस्तों कि वर्णमाला होती क्या। दोस्तों आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दोस्तों बताऊंगा वर्णमाला के अंदर कि आपने अभी तक देखे नहीं होंगे दोस्तों। यानी कि दोस्तों आपको प्रतिदिन हमसे जुड़े रहना है, सभी वीडियो देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है दोस्तों। आप हमसे जुड़े रहे। ठीक दोस्तों, थैंक यू।